नमस्कार, आप देख रहे हैं फौजी जनता पार्टी का यूट्यूब चैनल और आज हमारे साथ चर्चा में है फौजी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम मेहर मलिक जी। तो आज जो किसान आंदोलन है उसको पूरे 86 दिन हो गए हैं। तो अभी तक की यानी पहले दिन से अभी तक की क्या क्या रणनीति रही है किसानों की और क्या क्या हुआ है, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, मैं आपको इससे पहले ये बता देना चाहूँगा कि इसकी नौबत क्यों आई है, किसान आंदोलन की आखिर नौबत क्यों आई है। तो ये सरकार जो है ये गैर जिम्मेदार सरकार है, पिछले 6.5 साल से निकम्मी सरकार है, सबसे 73 साल में सबसे निकम्मी सरकार साबित हुई है ये। तो इन्होंने 3 काले कानून ऐसे वक्त में बनाए जब एक देश में महामारी का दौर चल रहा था और सब परेशानी में थे, लोगों के धंधे चौपट हो गए थे, लोगों के अंदर भूखमरी बढ़ती जा रही थी। ऐसे वक्त में इन्होंने किसान को बर्बाद करने की एक स्कीम बना ली उद्योग घरानों के साथ मिल करके, क्योंकि उद्योग घरानों के साथ इनकी साजिश पहले दिन से चल रही है। जब से ये सरकार आई है तब से नहीं, उससे पहले से। तो इसका मतलब आपने बोला कि सबके धंधे चौपट हो गए थे, तो ये जो तीनों काले कानून बनाए हैं सरकार ने, वो जो 3 उद्योग घराने हैं उनके धंधे वापस लाने के लिए करें। देखिए, उद्योग घरानों को ही ये लिफ्ट दे रहे हैं। ये जब आज जो वर्तमान प्रधानमंत्री महोदय हैं, जब ये मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, ये उस वक्त से इनकी सांठगांठ चल रही थी। उस वक्त से देश को बर्बाद करने की रणनीति वहीं से बननी शुरू हो गई थी और आरएसएस का एजेंडा है ये। आरएसएस कभी भी इस देश के हित में हुआ नहीं है। आज़ादी से लेकर के अब तक का, आज़ादी से पहले जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी उसमें भी ये हमेशा अंग्रेज़ों के साथ थे। तो ये पूरा निकम्मा गंदा एजेंडा लेकर चल रहे हैं। तो ये काले कानून केवल उसी दिशा में जो था। तो आपने बोला कि आरएसएस का जो एजेंडा है वो, मतलब जो आरएसएस है वो जो अंग्रेज थे उनका साथ देता था, तो वो अभी भी हमारे देश में क्यों है? वो उसको निकाला क्यों नहीं जा रहा? देखिए, अब वो तो इस देश के नागरिक हैं। इस देश के ऊपर हालांकि सरदार पटेल साहब ने आरएसएस के ऊपर बैन लगा दिया था, लेकिन बाद में उसको हटा लिया गया। तो कहने का मतलब है वो तो देश के नागरिक हैं, तो देश में तो रहेंगे। वो अंग्रेज़ों के साथ तो कैसे जाएंगे? अंग्रेज़ थोड़ी लेकर जाएंगे। अंग्रेज़ों को भी पता था ये निकम्मे लोग हैं, ये देशद्रोही लोग हैं, इसलिए वो अपने देश में क्यों लेकर जाएंगे? वो देशद्रोही थे तभी तो अंग्रेज़ फ़ायदा उठा रहे थे उनका। तो लेकिन अब ये जो है इन 3 उद्योग घरानों को पूरा फ़ायदा देने के लिए रात के अंधेरे में ये कानून बना दिए और जब किसानों को पता चला तो किसानों ने इसका विरोध किया और 2 महीने से ज़्यादा करीब वहाँ पर पंजाब में और हरियाणा में किसान जो है आंदोलन करते रहे, सरकार को दिखाई नहीं दिया। अंत में वहाँ से किसान चले हैं और इन्होंने स्कीम बनाई कि अब दिल्ली में जा कर के जंतर मंतर पर या रामलीला मैदान में जाएंगे और वहाँ सरकार से अपनी बात पहुँचाएंगे सरकार के पास, और ये अपने इनको कैंसिल करने के लिए सरकार को कहेंगे। मगर जब किसान वहाँ से चले हैं, जैसे ही पंजाब से हरियाणा से निकले हैं, रास्ते में बाधाएं डालनी शुरू कर दी। अब तरह तरह की बाधाएं डाली गई हैं इनके लिए। सड़कों पर गड्ढे खोद दिए गए हरियाणा की सरकार ने, और पानी की बौछारें की गई हैं, लाठीचार्ज किया गया, मतलब बहुत तकलीफ़ें दी हैं किसानों को। लेकिन किसान किसी भी इन बाधाओं को पार करते हुए और दिल्ली के बॉर्डर तक पहुँच गए। यहाँ आकर के उनको रोक दिया गया है, दिल्ली की सरहदों पर रोक दिया गया, अंदर नहीं जाने दिया। तो किसान वहीं पर डट गए। तो वो जब दिल्ली में आ रहे थे हरियाणा और पंजाब से, तो हरियाणा की सरकार ने ये सब क्यों किया? इसका मतलब है कि जो केंद्र सरकार है उसने हरियाणा की सरकार को आदेश दिया कि उनको जाने से रोको। बिल्कुल आपने सही कहा है, क्योंकि जो हरियाणा में सरकार है वो इसी पार्टी की सरकार है जिसकी केंद्र में चल रही है, और इसी वजह से ये इस अपने जो प्रदेशों में जहाँ जहाँ इनकी सरकार बनी हुई है वहाँ पर ये अपना निकम्मा घटिया एजेंडा लागू कर रहे हैं। जहाँ इनकी सरकार नहीं है वहाँ तो इनका काबू नहीं चल रहा है। तो हरियाणा की सरकार ने केंद्र की सरकार के इशारे पर ही ये बाधाएं डाली थी और किसान फिर भी दिल्ली के बॉर्डर तक पहुँच गए, अंदर नहीं जाने दिया और ये वहीं बैठ गए। और आज भी आपने सही कहा, 86 दिन इनके पूरे हो चुके हैं। 86 दिन से लगातार कड़ाके की ठंड में भी रहे हैं, बहुत सारी बारिशें भी आई हैं, मगर किसान टस से मस नहीं हुए हैं, वहीं पर डटे हुए हैं। और अब मौसम ये बदल करके गर्मी भी आ रही है, गर्मी की भी पूरी तैयारियां उन्होंने कर ली हैं। गर्मी के लिए यानी कि कूलर, फ्रिज, पंखे वगैरह सब आने शुरू हो गए हैं। कुछ खरीद के भी ला रहे हैं किसान, कुछ और भी जो हमारे NGOs वगैरह हैं, जो संगठन हैं, वो भी दे रहे हैं इनको किसानों की सेवा के लिए, क्योंकि सबको पता है कि रोटी तो यहीं से मिलनी है। तो इनकी जनता की रोटी खतरे में ना पड़े, इसलिए सब लोग किसानों के साथ खड़े हैं। मगर सरकार अभी तक टस से मस नहीं हो रही है। मगर किसानों ने ऐलान कर दिया है कि हम किसी भी हालत में अब यहाँ से जब तक 3 काले कानून रद्द नहीं होंगे, जब तक MSP का लीगलाइज तरीके से कानून नहीं बनेगा, या जब तक स्वामीनाथन आयोग लागू नहीं होगी, तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ये किसान साफ कर चुके हैं।
अब मैं आपसे किसानों से अलग सवाल पूछना चाहूँगा कि जो केंद्र सरकार है उसकी सरकार यूपी में भी है, और केंद्र सरकार ने बोला कि जो दाम बढ़े हैं तेलों के वो यूपी की सरकार उसकी जिम्मेदार है। तो यूपी की सरकार तो इन्हीं की सरकार है, तो ये अपनी ही सरकार को क्यों दोषी बोल रहे हैं? नहीं, ये तो सर इसके अंदर बहुत बड़ी चालें हैं इनकी, जो भी हैं इनकी रणनीति को समझ पाना बहुत मुश्किल काम है। ये ऐसे धांधलेबाजी की सरकार चल रही है, ऐसी साजिशों की सरकार चल रही है ना। इनकी ये बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। इनकी बातों का ना आप सही मीनिंग, इनकी बातों का हमेशा उल्टा ही मीनिंग निकलता है। ये कहेंगे नौकरियां देंगे तो इसका मतलब नौकरियां छीनेंगे, जब ये कहेंगे काला धन लाएंगे तो इसका मतलब काला धन और पैदा करेंगे। ये इनकी रणनीति है, इसको समझना बहुत मुश्किल है। तो अब वापस किसानों पर आते हैं। तो जो उन्होंने ऐलान किया था कि वो फरवरी में, किसानों ने ऐलान किया था कि फरवरी में 1 फरवरी को मतलब वो संसद मार्च करेंगे। यानी उन्होंने जो रिपब्लिक डे को जो हादसा हुआ था, जो गणतंत्र दिवस को हादसा हुआ था, उस दिन के बाद उन्होंने बोला था कि अब हम संसद मार्च करेंगे 1 फरवरी को। तो संसद मार्च क्यों कैंसिल करी? देखिए, संसद मार्च वैसे कैंसिल नहीं था, क्योंकि सरकार की एक साजिश थी कि गणतंत्र दिवस को किसी भी हालत में बदनामी के लिए, इन किसानों के आंदोलन के ऊपर बदनाम करने के लिए इनके ऊपर साजिश रची थी उन्होंने, जो लाल किले के ऊपर जो इन्होंने गंदी हरकत कराई थी। तो उसके बाद देखिए, स्वाभाविक है वो सरकार की चाल थी, दिल्ली पुलिस की चाल थी, और उसकी वजह से ये साजिश वहाँ पर रची गई है। लेकिन किसानों को दुख तो पहुँचा ही है, काफ़ी दुख पहुंचा है। तो वहाँ पर जो मानसिक उनको थोड़ी सी ये दर्द महसूस हुआ था, इस वजह से उस वक़्त के लिए वो टाल दिया गया था। अब उसको परमानेंट नहीं टाला इन्होंने, केवल उसको स्थगित किया था। अब वो देखो कभी भी दोबारा प्रोग्राम बन सकता है उसके लिए, दोबारा संसद मार्च का। क्योंकि अब देखिए, सरकार जब तक नहीं मानेगी, रणनीति रोज़ाना बदल रहे हैं। अब जैसे 2 बार चक्का जाम हुआ है, कल रेल रोको आंदोलन हुआ है, हो सकता है अभी फिर अगला कदम जो है वो भी हो सकता है, संसद मार्च भी फिर भी हो सकता है। तो मैं अंत में एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो वो सरकार बोल रही है कि किसानों ने उसका तिरंगे का अपमान किया है, मैंने एक जगह देखा कि पुलिस वाले खुद ट्रैक्टर से तिरंगे को उतार के ज़मीन पे रख रहे थे। आज के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं फौजी जनता पार्टी का यूट्यूब चैनल। धन्यवाद। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।